जी। अस्सलाम वालेकुम। निब्रास सुहेल दुबई से आपके साथ। जुल्फो लबो आरिस के फसानों में नहीं हूँ। जुल्फो लबो आरिस के फसानों में नहीं हूँ। मैं अब तेरी मर्जी के जहानों में नहीं हूँ। जीने के लिए अपनी अलग सोच है मेरी। मैं अब तेरे तय करदा ठिकानों में नहीं हूँ। मेरे साथ आज बहुत ही जानी मानी कह लें, मशहूर कह लें, या जिनका जिन जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, वो शख्सियत मौजूद हैं। सदफ मिर्ज़ा डेनमार्क से तशरीफ लाई हैं दुबई, और आई एम वेरी हैप्पी टू होस्ट यू हेयर सदफ। शुक्रिया। ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस तरह के लोग जो स्कॉलर हैं, जो तहकीक कर रहे हैं, जो अपने रिसर्च वर्क को बहुत ही इम्प्रेसिव अंदाज में पेश कर रहे हैं। आज सदफ मिर्ज़ा मेरे साथ हैं, तो मैं इनसे बातचीत शुरू करूंगी। जी सदफ, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। बहुत-बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए एक एज़ाज़ से कम नहीं है कि मैं दुबई में मौजूद हूँ और हम वही जैसे मैं पहले कहती हूँ संजीदा मौज़ूआत पे गुफ्तगू बिल्कुल, के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमारा यही प्लान था कि हम बैठेंगे तो मैं चाहती हूँ कि आज हम एक पूरा कवर करें जो काम आप अब तक कर चुकी हैं। आपकी किताब सुखन का सफ़र, और उसमें जिस तरह से आपने डेनिश शायरात की जद्दोजहद पे बातचीत की है, थोड़ा-सा ज़रा उसके बारे में हाँ, बताइएगा? जी ज़रूर, ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका क्योंकि हमारी बात होती रहती है निब्रास जी आपसे भी, बाकी लोगों से भी कि मैं मुशायरों की और शेरो शायरी के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा हुँ, पहला काम ही जो है, वो सहरा में आबिजू एक शेरी मजमूआ है। हुँ, लेकिन जब मैं जूँ-जूँ ये देखती थी कि हम लोग यूनिवर्सिटियों के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारे तलबा और तालिबात आती हैं, बल्कि हमारे जो असातिज़ा भी आते हैं हुँ, पास आगे पढ़ने के लिए, ये हमारे पीएचडी के, पोस्ट डॉक के लोग आते हैं, तो अफ़सोसनाक बात ये थी कि उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा। मुझे अच्छा। ये लगता था कि यूरोपीय अदब और यूरोपीय ज़बान सकाफ़त के बारे में उनका बहुत महदूद है, हुँ, हुँ, या जानबूझ के उन्होंने रखा है। क्योंकि आजकल देखिए जो दौर चल रहा है, आप एक छोटे से कमरे में बैठिए, अपना इल्म और आगाही और शऊर उसको फ़रोग़ दे सकते हैं। तो फिर मुझे लगा कि मुझे नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए संजीदा काम, और ज़बान-ओ-अदब के हवाले से करना चाहिए। और एक जो बहुत ही गलत चीज़ पैदा हो रही थी, वो ये थी कि हम समझते हैं कि यूरोप यूरोप मादर-पिदर आज़ाद है, उसको कुछ इल्म नहीं है, ख़ानदानी इक़्तिदार का यही यही ये लिखा तासुर जाता है। दिया जाता है ना ये कि तासुर है यूरोप ना की। हाँ, कि बिल्कुल सही। ऐसे है। तो फिर जब मैंने डेनिश शायरात पे लिखना शुरू किया, ये मेरी दूसरी डेनिश की डेनमार्क के अदब के बारे में बड़ी किताब थी। तो जब मैंने उसकी डेनिश तानीसियत को पढ़ना शुरू किया, वो औरत कहाँ से उठी, पत्थर के दौर से लेके मैं पोस्ट मॉडर्निज़्म तक आई। उसने कैसे जद्दोजहद की, मर्दाना नामों की ढाल थी उसको। ये जो हमारी इस वक़्त मलका है ना, मलका मार्गरेट डवम, हुँ, हुँ। इसकी 3 बहनें जो पैदा हो गई, वही यूरोप यूरोप को रखिए आप पाकिस्तान के साथ या हमारे इन मुआशरों के साथ जहाँ ये कि औरत को इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए, उसको बादशाहत का हक़ नहीं, उसको क़यादत का हक़ नहीं। हालाँकि फिर मैं इसको रद्द करती हूँ पीछे जाके अज़वाज मुत्तहरात से और मोमिनात जी, से। इसके बाप ने बाकायदा फ्रेडरिक 10th उसका नाम है, उसने बाकायदा एक कानून बनाया कि मेरी बेटी जो है वो मसनद इक़्तिदार पे आ सकती है। जी। तो ये सारी चीज़ें इस किताब तो में ऐसा रिकॉर्ड समझा की जाता हैं। है ना कि ये जो स्ट्रगल औरत की मंज़र-ए-आम पे आने की, या उन उसके कोई काम करने की, यूरोप में हम जब जाते हैं, जब भी हम फेमिनिज़्म की बात करते हैं, तो हम फ़ौरन मिसाल लेते हैं यूरोप से कि यहाँ से शुरू हुआ। लेकिन अगर आप इंग्लिश लिटरेचर और ग्रीक लिटरेचर पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि औरत कितनी महदूद थी। और फिर अभी आपका जो रीसेंट वर्क है, मैं उस पे भी बात करना चाहूँगी। आपने और ऐसी कहावतें और ऐसे मुहावरात पर जी, किताब लिखी, वो रिसर्च पब्लिशिंग के वर्क है लिए जा आपका, चुकी है। जी, पब्लिशिंग जी। के लिए जा चुकी है, और उसका अभी टाइटल आई थिंक फाइनल नहीं जी हुआ। हाँ, अच्छा, उस हवाले से बताइएगा कि लिसानियात और ये जो हमारी तानीसियत। तानीसियत है, इसका आप कैसे देखती हैं कि ये कैसे साथ चलते हैं? असल में जो आपने पहली किताब का हवाला दिया ना, तो ये मेरी सोच इससे शुरू हो रही थी कि हुँ, हुँ। कुछ चीज़ें ज़ाहिर है मुझे भी एक एक मुहक्किक जो होता है वो हमेशा एक तालिब इल्म होता है। बिल्कुल। मुहक्किक जो है वो एक मौरख़ भी होता है। हुँ, मुहक्किक जो है वो एक तज्ज़िया निगार भी होता है। तो मुझे बाकायदा कई चीज़ें कन्फ्यूज़ करती थी, परेशान करती थी कि इनको किस तरह से उठाया जाए, कैसे? जब मैंने डेनिश शायरी पढ़ी तो मुझे फिर समझ आई, और उसमें ख़वातीन की शायरी और हुँ, तानीसियत के साथ जोड़ना शुरू हुँ, किया। अब ज़ाहिर है मुझे वहाँ 32-33 बरस हो चुके हैं। तो ये एक दिन का सफ़र तो होता नहीं, तो ये जारी रहा साथ-साथ। फिर जब मैंने हुँ, डेनिश यूनिवर्सिटी कॉलेज किया, डेनिश ज़बान को मैंने 3 बरस पढ़ा, और फिर ज़ाहिर है शौक भी था और फिर पढ़ना भी, पढ़ाना भी, तो उस पे कमांड हासिल करने के लिए हर कमांड तो आपको कभी किसी भी चीज़ पे किसी पे भरपूर भी नहीं होती, लेकिन मुकम्मल नहीं कोशिश होती। है। हाँ जी। ये किताब लिखने के हुँ, बाद, बल्कि इसके साथ-साथ इस दौरान जारी हो चुका था, क्योंकि मैंने यूनानी अदब उसको भी ज़ाहिर है डेनिशों के लिए जो चीज़ें नई हैं अपने डेनिश में पढ़ानी है।
अगर आप जर्मन में एज़ अ उस्ताद जाती हैं तो उन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती। हुँ, यही हुँ। वजह कि मैंने अपनी पीएचडी एक तय कर रखा था कि मैं अंग्रेज़ी में करूँगी। ठीक है। और अंग्रेज़ी अभी में आपकी वो प्रोसेस में जी, है, वो 2 आप बरस कर में रहे हो हैं। गए पूरे, बस ये तीसरा है कुछ। इस लिहाज से भी सदफ इंस्पिरेशन है तमाम ख़वातीन के लिए जो एक जगह पर आकर रुक जाती हैं। ख़ास तौर पे मैं अक्सर कहा करती हूँ ये तालीम मुकम्मल हो गई, ये क्या बात हुई? तालीम तो जी, कभी वो तो मुकम्मल नहीं कभी होती। मुकम्मल हो ही नहीं आप चलते सकती। रहते हैं और ऑनगोइंग प्रोसेस है और सदफ जो है इंस्पिरेशन है तमाम ख़वातीन के लिए। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होती हूँ कि इतना तहकीक का काम करना, रिसर्च करना, किताबें लिखना और फिर अभी इनका जो पाकिस्तान में टूर था उसमें मैं देख रही थी कि डेली आप यूनिवर्सिटीज़ जी में हाँ। जा रही हैं, जो कि एक वो मैं फ्रूटफुल ठान कर आई एक्टिविटी थी है। वो मैं ठान कर आई थी कि हाँ मेरा जी, ज़ाया नहीं जाना चाहिए बिल्कुल। वक़्त। और जी। क्योंकि ये देखिए हमारी जो यूथ है, यंग जनरेशन है, उनको चाहिए ऐसे असातिज़ा जो उनसे बिल्कुल वन ऑन वन बातचीत करें और उनकी बात को समझें। और आपने जैसा कहा थोड़ा-सा ज़रा बताइएगा आप कहाँ-कहाँ गईं इस वो दौरे तो में? मैं बाद में बात करूँगी, हुँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि रोल मॉडल होना अभी मेरे जिस मकाम पे मैं हूँ, उस पे मुझ पे सादिक नहीं आता। रोल मॉडल देखना है तो जस्टिस नासरा को देखें। जी। मैं उनसे बात करी थी, मैंने कहा कि क्या बताऊँ मदाम, मैंने ना इस उम्र में पढ़ना शुरू कर दिया है और मैं डेनमार्क में नहीं हूँ, हुँ, मैं लंदन चली गई हूँ और बच्चों को छोड़ गई हूँ और अब पढ़ रही हूँ। तो बड़ी मुस्कुरा के कहने लगी, "पता है आपको मैं आपकी हम-जमात हूँ।" मैंने कहा, "आपकी जैसे मेरी क्लास फेलो होंगी।" कहती है, "मैं भी पीएचडी कर रही हूँ, I'm 80 अच्छा, प्लस।" अरे वाओ! कहती है, "अगर दैट्स मैं ग्रेट। कर सकती हूँ।" हुँ, तो ये होते हैं लीडर। बिल्कुल। ये लोग क़यादत कर सकते हैं, वो लोग आपकी कभी क़यादत नहीं करेंगे जो ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आते हुँ, हैं और हुँ। 4 अशआर पढ़ते हैं, माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन मैं अपने तजुर्बे से सीखती हूँ, हुँ, ठीक है? मेरी तहकीक जो है उसमें मेरे ज़ाती तजुर्बात भी जी, बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि वो मुझे सोचने पे मजबूर करते हैं। आपका एक सोच का अमल शुरू होता है कि आखिर मैं जाना कहाँ चाहती हूँ, मेरा हुँ, नस्बुल-ऐन क्या है? तो मैंने बहुत पहले ये सोच सीख लिया था कि मेरा नस्बुल-ऐन मुशायरे पढ़ना नहीं है। बिल्कुल सही। मेरा नस्बुल-ऐन है नई नस्ल के साथ मुकालमा करना, कुछ हुँ, उनसे सीखना, कुछ उनको सिखाना। यही वजह है कि जब मैं जावेदनामा पढ़ रही थी तो जिसकी आखिरी दुआ है ना, खताब ब जावेद या हुँ, जिसे कहते हैं सुखनी बनियाद नौ, नस्ल नौ के साथ एक गुफ्तगू, तो हुँ, मुझे जैसे कहते हैं ना, आपको एक काइंड ऑफ क्या कहना चाहिए, आपको पागल कर देती है, हुँ, आपको एक किसी बेखुदी की तरफ ले जाती है। या अल्लाह, एक आदमी का इतना इतना तख़य्युल, उसकी इतनी सोच, हुँ, 1932 में वो जो लिख रहा है ना, हुँ, कि ये जो आलमा इसकी महफिल में जुज़ हाउ हुस्निस, हुँ, कि ये आज की जो आलम है, इनकी महफिल में हाउ हुस के अलावा कुछ कुछ नहीं। नहीं है। सूफियाँ ये सिर्फ जो है ना दरिंदा, गुर्ग, मुँह दराज के दरिंदे हैं, भेड़िए हैं, हुँ, इनके सिर्फ बाल लंबे हैं, इनसे बच के रहना। अब इसको जोड़िए खुदकुश हमलावरों के साथ, बिल्कुल। हमारी नई नस्ल क्या कर रही है। हुँ, तो 1932 में अगर इकबाल का तराजुम के ज़रिए, मैं तराजुम की कुव्वत की तरफ आना चाहती हूँ, बिल्कुल। जो मुझे आज आपके साथ हम महवे गुफ्तगू हैं, तो उसकी कोई वजह है। मैं ऐसे चलते-चलते हवा में प्रोग्राम नहीं बनाती। हुँ, हम लोग बाकायदा पहले सेट करते हैं कि हमने किसके साथ चलना है, किसके साथ गुफ्तगू करनी है, कौन हमारे वो वुमेन इन फोकस के सर्कल में आता है। इसलिए नहीं कि हम कोई बड़ी चीज़ हैं, इसलिए कि हमारे मकासद मुख्तलिफ हैं। हो सकता हुँ, है हम आम लोगों से भी कहीं हमारा इल्म का और दानिश का दर्जा कम हो, हुँ, लेकिन मकसदियत के लिहाज से जी। अल्हम्दुलिल्लाह यू हम नीड टू बी फोकस्ड। और फोकस्ड हैं। जैसे आपने कहा कि हम ट्रांसलेशंस के हवाले से बात बहुत करेंगे काम करना चाहते और हैं इस पे। उसमें जो सबसे बड़ा इस वक़्त आपका काम है, जो अभी प्रिंटिंग के मराहिल में है, जावेदनामा को आपने जी, डेनिश में ट्रांसलेट जी, किया। फ्रांस ये फारसी बहुत से बराह हाँ, और रास्त। मैंने आपसे पहला सवाल ये किया था कि क्या जावेदनामा को आपने कहा वो मसनवी की सूरत कपलेट्स की फॉर्म जी में हाँ। है, तो क्या उसको आपने पोएटिक वे में किया? तो वो भी ज़रा शेयर कीजिए कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसलेशन आप ज़रूरी है हाँ, ही नहीं। क्या आज के पोएट्री हो? ज़माने में हुँ, देखिए, आप यूरोप को फ़ॉलो हुँ, करती हुँ, हैं। हुँ, आपने यूरोप से कहा जी, पहले वो पुरानी उसमें से, क्योंकि पुराने ज़माने में देखिए दुनिया की हर शायरी, दुनिया का हर अदब बुनियादी तौर पे मज़हबी था। किसी भी बिल्कुल। उठा लिए, देवी असनाम परस्ती के ज़माने में चलिए, इल्हामी मज़ाहब वो तो बाद में आए। संस्कृत में चले जाएँ, वैदिक में चले जाएँ, हर चीज़ जो है वो काफ़िया, रदीफ़ और रिदम, क्योंकि लिख नहीं सकते थे। अगर आपके काफ़िया, रदीफ़ और रिदम नहीं होगा, मेमोराइज़ेशन नहीं है। मेमोराइज़ेशन हुँ, नहीं है। इसलिए जितना पूरी दुनिया में हम अब मेसोपोटामिया में चले जाएँ, वहाँ से उस पट्टी से होते हुए अगर हम बाद में चलते हुए इधर वापस आते हैं यूनान की तरफ, यूनान से हम रोम में जाते हैं, फ्रांस और हुँ, जर्मनी होते हुए ये इटली, सारा दुनिया का हर ज़बान का हर अदब जो था वो उसमें काफ़िया और रदीफ़ था। मुकफ़्फ़ा, मुसज्जा शायरी थी। सही। वजह मेमोराइज़ेशन, कि जी, आप उसको याद कर से सब कुछ छोड़िए, आप इसको ले लीजिए, इनके उपनिषद ले लें, संस्कृत की हम बात कर रहे हैं, हुँ, इन चीज़ों को ले लें। उसके बाद आप कुरान हकीम की तरफ आएँ तो हमारे वालिद साहब को बहुत ही मोहब्बत थी सूरह रहमान से।
वो हम सब बच्चों को ज़बानी पैदाइश से ही अब मुझे बाज़ औक़ात लगता था कि पता नहीं किसी तरह किसी ने अब्बा ने पैदाइश से पहले ही ना सिखा दिया क्योंकि सुबह उठते थे अम्मा को पसंद थी। मेरी भतीजी जो है मैं शेयर करूँगी वो माशाल्लाह ढाई पौने 3 साल की उस सूरत को पढ़ती है तो लफ्ज़ बड़े हैं और मुँह से फूंक निकलती है। लेकिन ऐसे बला की देख रही थी आप जब हिशमा वो इकबाल को पढ़ती है। तो वो उसको जब हम पढ़ते थे ना तो एक सुर और लय के साथ अर्रहमान है ना? सूरत रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान जब आप बैठ के पढ़ रही होती हैं तो वो सिर्फ़ कुरान नहीं रहता। वो आपके अंदर एक हम आहंगी उतर रही है अल्फ़ाज़ की। आप उससे ये जो है ना बहुत सारे शायर मुझे ये कहते हैं कि मैंने कभी किसी से सलाह नहीं ली तो इतना जो है वो कैसे शेर लिखती हैं तवाज़ुन तो तवाज़ुन हमारे बाबा जान कहते थे इंसान के अंदर होता है। बिल्कुल। है ना? जो पैदाइशी तौर पे आता है, माहौल से आता है। रूमी ने शेर कहा था कि शेर मी घोयम बेअज़ कंदो नबात। मैं कंदो नबात से बेहतर शेर कहता हूँ। मन न दानम फ़ाइलातो फ़ाइलात। मुझे ये जो है ना औज़ान। औज़ान ये नहीं आते लेकिन मैं मेरे शिरीनी में अशआर जो हैं वो कंदो नबात से बेहतर हैं। तो ये सारी चीज़ें नई नस्ल को सीखनी है। ये जो है ना हर चीज़ मुकफ़्फ़ा, मुसज्जा और रिदम ये ज़रूरी नहीं है और तराजुम की ज़िंदगी में बिल्कुल ज़रूरी नहीं। अगर आप यूरोप को देखते हैं तो यूरोपियन इस चीज़ को नहीं मानते कि शायरी का जवाब में शायरी हो। हमारे यहाँ असल में जो ट्रांसलेशन हो रही तफ़हीम है ना, ज़रूरी है। ट्रांसलेशन जो हो रही है वो मुझे बहुत अफ़सोस होता रहा देखकर कि कुछ लोग कितना वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर रहे मक्खी हैं। पे मक्खी बाकायदा उनको बाकायदा मैं हाँ। वही मुहावरा नहीं जी। बोलना चाह रही हूँ, मक्खी पे देखिए मक्खी बहुत मारने ज़रूरी वाला। है, ज़रूरत-ए-इज़हार बहुत ज़रूरी है। जी। चलिए आपका एक खूबसूरत सा शेर है, मुझे बहुत पसंद है और मैंने अभी आपसे दोबारा कहलवाया, तोहमत का तो मैं वैसे भी आसान हदफ हूँ। तोहमत का तो मैं वैसे भी आसान हदफ हूँ, मैं टूट के मोती ही लुटाऊँगी सदफ हूँ। तो ये तो आपका एक तारुफ है। बहुत चैलेंजेस हम बात करते रहे, कल भी आपके सामने भी आए। मैं आपसे अब इस वक़्त हम गुफ्तगू में मुख्तसर करें कि नील्स बोहर पे जो आपने काम किया और उसकी बहुत पज़ीराई आपको यूरोप में तो मिली। हालाँकि वर्क आपका जो था वो उर्दू साइंस बोर्ड से पब्लिश हुआ। लेकिन इसकी सरपरस्ती या इसको कहना चाहिए कि उसकी वो पज़ीराई पाकिस्तान में नहीं हुई, जो होनी चाहिए थी। तो उसकी क्या वजह है? ये बहुत जो है ना तल्ख़ बातें हैं तब अपने अपने भी ख़फ़ा मुझसे बेगाने भी नाखुश मैं ज़हरे ख़िलाहल को कभी कह न सका कान। ये किताब जिस तरह लिखी गई और इसमें नासिर अब्बास नैयर जो हमारे डॉक्टर प्रोफ़ेसर नासिर अब्बास नैयर बहुत बड़ा नाम नौवादियात और तनकीद के हवाले से अफ़साना निगार हैं। यानी दानिश्वर सही मानों में मैं उनको समझती हूँ और उनकी जो शख़्सियत है बहुत मेहरबान और बहुत ही इस बात को समझने वाले ये उस वक़्त डायरेक्टर थे। इन्होंने इसको अप्रूव किया और मुझे बाज़ औक़ात कहते थे कि देर हो गई है सदफ़ जल्दी कीजिए मैं यहाँ उसमें से कितना वक़्त लगा आपको? तकरीबन 2 बरस लग गए। 2 बरस लगे। क्योंकि नील्स बोहर इंस्टीट्यूट में मैं गई, मैं इंस्टीट्यूट आप नील्स बोहर गई की यानी। फैमिली के साथ मिली, मैंने नील्स बोहर की को डेनिश में पढ़ा और मैंने वो सारे मसाइल देखे जो उसे दरपेश थे, जो लोग कहते हैं ना कि वो जी हमें अंग्रेज़ी नहीं आती, हम तरक्की नहीं कर सकते, वो जी हमारे पास वसाइल कम है तरक्की नील्स बोहर ने इन सारी चीज़ों को मुस्तरद किया। सही। जिस ज़माने में वो फ़िज़िक्स उसके वालिद ने पढ़ी और उसने पढ़ी डेनमार्क में चूँकि मज़हब का दौर-दौरा था, तो वो चर्च में एक कम दिया जाता था पोर्शन वहाँ बैठकर पढ़ो ताकि नज़र रहे क्योंकि अरस्तू की नफ्सियात और अरस्तू की फ़िज़िक्स और अरस्तू की हयातियात पढ़ाई जा रही थी, तो वो एक पूरी जंग थी और ये नासिर अब्बास नैयर इनकी बहुत ही मेहरबानी है। लेकिन उसके बाद उनको भी वो इदारा छोड़ना पड़ा। यानी जब एक सही बाउसूल इंसान वहाँ से चला जाता है, तो वो बात नहीं रहती। फिर मैंने बहुत कोशिश की, हमारे साइंस के वज़ीर साहब गए डेनमार्क, उनसे बात की, यहाँ के साइंस बोर्ड से बात की कि डेनमार्क वाले आपके साथ सफ़ारतकारी के लिए तैयार हैं। नील्स बोहर इंस्टीट्यूट ने मुझे ना सिर्फ़ वहाँ पे मैं गई, उन्होंने मुझे सारा दिखाया, वहाँ के डायरेक्टर वहाँ बैठे रहे। उनकी जो तस्वीर थी, जो ख़ज़ाना थी, जो आप वैसे लेने जाते तो आपसे जो है वो हज़ारों लेके लेते, उन्होंने मुझे बैठे-बैठे वो दिया कि आप हमारी तरफ देखिए, से ये लिख हमारे लिए लीजिए। बड़े ऑनर की बात है कि हमारा पाकिस्तानी कोई वहाँ तक गए, आप इंस्टीट्यूट तक गईं और वो सब किया, लेकिन हमारी यूथ को मतलब हमें भी नहीं पता ना, तो क्या को चाहिए कि हमारे यंग जनरेशन को सबका पता होगा। और फिर उसमें आपने जो तर्जुमा किया, उसमें कौन-सी उनकी रिसर्चेज़ थी, तहकीक है जो ज़्यादा। त जी, हाँ जी। जी, तो वो सब मंज़र-ए-आम पे आना चाहिए। मैं तो चाहूँगी कि उसकी कोई वीडियो क्लिप्स बने, उसके ज़रूर ऊपर बनाएँगे बातचीत हो और और अब हम इसको आम करें ना, नहीं, मैं इसको बड़ी क्योंकि जुर्रत से कहूँगी हाँ। कि नासिर अब्बास नैयर ना होते तो ये किताब पाया तकमील तक ना पाकिस्तान के सियासी हालात, पाकिस्तान का जो एकेडेमिया है, हुँ, हुँ। उनके अंदर जो ताज्जुब है, उनके बहुत अंदर जो ज़्यादा। तलही है, उनके अंदर जो एक दूसरे के ऊपर हमला आवर होना
सामने से होना, छुप कर होना, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हमें कौमी सतह पर पहुँचा है। हुँ। हमारे मुतरज्जिम वो उसको ले आए तर्जमा निगार को, जिसको वो ज़ुबान ही नहीं आती, वो कैसे तर्जमा नहीं, करेगा? और जो चीज़ मैंने महसूस की अपनी किताब के बाद से कि तर्जुमे को कोई बहुत ज़्यादा ऑनर नहीं किया जाता हमारे यहाँ, उसकी पता नहीं। वजह है ना, हाँ, जब बस कहीं ये से भी समझते हैं कि शायद मुतरज्जिम ये कोई ऐसा ही सा काम है जो किसी ने कर लिया, शायद गूगल ट्रांसलेटर कर सकता था। देखिए, निब्रास मुतरज्जिम यूरोप की दुनिया में ऐसे कहीं से नहीं आता। जी। उसका सीवी देखा जाता है। जैसे देखिए, मैं वो इसलिए बता रही हूँ कि मेरा 3 दहाइयों का सफ़र है। इसका मतलब है कि मेरे अंदर, मेरे लबो लहजे में, मेरे इल्म में, मेरी तालीम में वो ज़बान सरायत कर चुकी है। बिल्कुल। है ना? मैं उसको ऐसे ही बोलती हूँ जैसे मैं आपके साथ उर्दू में बात कर रही हूँ। अब जब आप किसी का तर्जुमा करते हो, आपका सीवी मंगवाते हैं। हुँ। आपने कहाँ से पढ़ा है? क्या आपका लैंग्वेज के साथ ताल्लुक है? हुँ। क्या आपने लिसानियात को पढ़ा है? क्या आप दोनों ज़बानों को जानते हैं? हुँ। कितनी हद तक जानते हैं? आपका लेवल क्या है? हमें असनाद दें। पाकिस्तान में मैं परेशान हो जाती हूँ। अच्छा, वो फलाँ उठा है ना, उसने फलाँ का तर्जुमा किया है। या अल्लाह, कैसे कर लिया है? बल्कि एक तो मुझे ये डॉक्टर वसीरा अमरीन से कल उस दिन भी बात हो रही थी कि कुछ लोग इस तरह से, अल्लामा इकबाल के जावेद नामा में एक शेर है, ये वाहिद इकबाल आपको मिलेगा कि जो अल्लाह से मुकालमा करता है और जीदारी से करता है। हुँ। मुकालमा इबलीस और जिब्रील में देखें तो वो उसमें कह रहा है कि अल्लाह ने मुझे कहा, गुफ्तंद जहाने माँ, उन्होंने मुझसे कहा कि क्या हमारी दुनिया बतूमी साजत तुम्हें पसंद आई है, तुम्हारे उसके मुताबिक है? गुफ्तम के नमी साजत। तो मैंने कहा नहीं हो रही। गुफ्तंद के बरहम जन, के तबाह कर दो, उल्टा दो, अच्छा, इनकलाब, हाँ, हाँ। इनकलाब। अच्छा। अब उनके पास तर्जुमा आया है गुफ्तंद के बरहम जन, तो उसने कहा कि बीवी नाराज है। बरहम जन। ओह माय गुडनेस! जी हाँ, मैं ये बार-बार इसलिए जगह मुझे इसलिए कि डॉक्टर प्रोफ़ेसर बसीरा अम्बरीन को मैं बहुत ही ज़्यादा, मेरे दिल में उनके लिए एहतराम है। ख़ातून और इतनी मेहनत, और हमारी इस तरह नहीं होता कि अक्सर बात हो, हम एक-दूसरे को मैसेज लिख देते हैं। हुँ, हुँ। क्योंकि जितना उन्होंने काम किया, तो उन्होंने मुझे बताया, कहती है सर, उसने लिखा गुफ्तांद के बरहमज़न, क्योंकि मैं तो जावेदनामा के साथ 10 बरस गुज़ार चुकी हूँ। तो आप कहीं से भी लफ्ज़ बोलेंगे तो मैं हिट करती हूँ जाके, कहाँ से उठा, बैकग्राउंड हुँ। क्या है। तो वो खुदा का और इकबाल का मुकालमा हो रहा है। ओके। और वो कह रहा है कि अल्लाह ने मुझे कहा कि दुनिया ठीक है, काम आएगी, बारे में क्या, ये दुनिया तेरे बारे में है? हुँ। मैंने कहा नहीं है। तो अल्लाह ने कहा चल उठ, उल्टा दे इसको। ये हाँ, सबक है, रेवोल्यूशन। जो चीज़ आपके बराबर नहीं आ रही, ये इंसान की अज़मत है कि तुम्हें नहीं पसंद आ रही मेरी बनाई दुनिया, उठ और इसको उल्टा दे। बदल कितना दो, बड़ा, कितना बदल बड़ा दो। पैगाम है। अब है क्या जी? अब वो जिसने भी तर्जुमा करके उनको दिया, कि उसने कहा बरहमज़ा न बीवी नाराज़ है। अरे वाह! कमाल ही कर ये दिया। है हमारे मुतरजमीन। और जो एकेडेमिया उनको हाँ। हाईलाइट करता है, या वो, आपको यही पता नहीं है कि कौन सा बंदा कहाँ आ रहा है, वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो आपके बारे में है, हुँ। क्योंकि आपकी उसके साथ लॉबी है, हुँ। इसलिए आप उसे हाईलाइट कर लॉबिंग रही का हैं। मैं बिल्कुल ज़िक्र ये करना चाहूँगी सफारती कि मैं सतह पे काम होना चाहिए बिल्कुल। था, उर्दू हुँ। साइंस बोर्ड को करना चाहिए था, हुँ। क्योंकि नील्स बोर इंस्टीट्यूट तो तैयार बैठा था। हुँ। उन्होंने मुझे कहा मैडम मसला ही कोई नहीं। हुँ। फिर हमारी नील्स बोर के पड़पोते की, हमारी एक पाकिस्तानी से शादी हो चुकी है। उनको हमने, हमारे जो एम्बेसडर थे जुल्फ़कार अली गर्देज़ी, मैं उनको हमेशा खिराज तहसीन पेश करती हूँ, और उनकी बेगम को उनसे ज़्यादा, मोहतरमा लैला गर्देज़ी, मुल्तान की। अभी मैं गई हूँ तो गर्देजी साहब ने सुना, तो लाहौर से आए एमरसन यूनिवर्सिटी में। तो ये होता है एक सफ़ीर। ये नहीं कि वो कुर्सी पे बैठा है तो सफ़ीर है, वो हर लिहाज से सफ़ीर है। तो सफ़ीर साहब से कोई बात जैसे करनी होती तो लैला साहिबा को लिख देते। वो हमारी वीमेन इन फोकस की सदर एजाजी थी, बल्कि हम अब भी उन्हें ऐसे ही समझते हैं। तो 4 घंटे में जवाब आता था, ये और ये काम हो गया है, ये वक्त डन हो गया, आ जाइए। हुँ। मतलब ये सफारत चाहिए। हमें क्या है, हम लोग सफारती सतह पे पीछे, हम सफारती सतह पे अकरबा परवरी के शिकार, बिल्कुल। हम सफारती सतह पे खुद सताई के शिकार। ये काम जो नील्स बोर इंस्टीट्यूट का किया था उर्दू साइंस बोर्ड के साथ, ये हमारे साइंस के बच्चों का रास्ता खोलता। बिल्कुल। उसकी बजाय क्या हुआ, गर्देजी साहब गए, वो भी काम खटाई में पड़ गया। उर्दू साइंस बोर्ड से नासिर अब्बास नैयर गए, उनको हम तहराज तहसीन पेश करना चाहते थे, नासिर अब्बास नैयर को डेनमार्क बुलाकर। हुँ, हुँ। मैंने कितने लोगों से रब्ता किया, ये और ये नाम है। अब डेनिश एम्बेसी पाकिस्तान में वो तैयार बैठी है कि हम इकबाल पे भी काम करेंगे, हम नील्स बोर की उर्दू में काम करेंगे, हम डेनो उर्दू में करेंगे। यहाँ से लोग ये कहते हैं अच्छा करेंगे, सोचेंगे, देखते हैं, कोई आगे कदम बढ़ाता है। बिल्कुल। वो क्या कहते हैं ना, हम तो माइल बा करम है, कोई साहिल कोई ही नहीं, साइड नहीं। राह दिखलाएं किसे, राह मंजिल ही हुँ। किसे। ये हमारा कौमी बिल्कुल। अलमिया है। ये शख्सी अलमिया नहीं कि मैं मुतरजिम हूँ या आप हैं और लोग इस चीज़ की तरफ नहीं आते या इस पे बात नहीं करना चाहते, या जब इसकी बात होती है तो हाउ हू करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम जब तबलीग करते थे तो मोहल्ले के लड़कों को गाने देने, गालियाँ देनी, शोर करना, ये अक्ल को और दानिश को और एक सच्चे पैगाम को दबाने के लिए जो हाउ हू होती है ना, ये भी हमारा कौमी चलिए, अलमिया है। मेरा तो चूँकि पहला कदम है इस वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर में, तो
मैं भी इससे गुजरी और मैंने महसूस किया कि जिनको इस किताब को वेलकम करना चाहिए था, जी। मैं अपनी किताब की बात कर रही हूँ, वो वो बहुत वैसा बड़ी नहीं किताब हुआ। है, मैं इस पे और बात करना जो उसको चाहती हूँ। समझे, शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर, हाँ। उन्होंने वेलकम भी किया, वहाँ लॉन्च भी किया। पाकिस्तान में भी मैंने देखा कि शायद आपको बहुत ज़्यादा कनेक्शंस की ज़रूरत है, लॉबिंग की ज़रूरत है, लेकिन मैं उसमें जो वही आपकी हम मिजाजी हूँ कि इन चीज़ों से हम निकल आए मफरा हैं हो और जाइए। आजकल इंशाल्लाह जो ज़माना है, आपको हाँ, किसी की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो मैं आपको वेलकम करती हूँ। अब सदर हमारे बहुत साथ बहुत शुक्रगुज़ार दुबई हूँ, और बहुत-बहुत शुक्रिया। यूएई में हम जी हाँ, कहना चाहिए कि हम अपनी एक्टिविटीज़ यहाँ शुरू करेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अदब और राइटिंग के हवाले से और ग्राजर रिसर्च के के हवाले हवाले से, से, सकाफ़त के ट्रांसलेशंस, हवाले से, बिल्कुल, तो ये सब कुछ हम इस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिस्कस इंशाल्लाह, कर रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। काम करेंगे। थैंक यू सो मच सदफ, बहुत अच्छी गुफ्तगू। मैं आपकी ममनून इतनी हूँ। मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है कि सवाल तो बहुत से हैं, बहुत जगहों पे निकला जा सकता है, लेकिन क्या करें, वक्त भी कम है और बस इतनी गुफ्तगू आज ज़रूर, हम ज़रूर। अपने मैं व्यूअर्स से हमेशा शेयर हाज़िर, करेंगे। ऐसे कामों के लिए हर वक़्त हाज़िर हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच इस बहुत इंटरव्यू शुक्रिया। के लिए हमें सपोर्ट कर रही हैं नासरा और समदानी मोइन अहमद साहब, समदानी जी। साहब। थैंक यू सो मच आप बहुत लोगों का। शुक्रिया मोइन अहमद समदानी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हुँ, हुँ। एक बिल्कुल इंकिशाफ़ के तौर पे एक मुसर्रत होती है ना, वो है कि जी, हम काम कर सकते हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।